नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में आज हरिद्वार जनपद में योग स्थली परिसर रोशनाबाद में जिला स्टेडियम में 3 दिवसीय मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने झंडारोहण के साथ किया। इस अवसर पर मशाल जलाकर युवा खिलाड़ी को खेल मंत्री ने भेंट की और तिरंगे झंडे वाले गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, उत्तराखंड के खेल सचिव अमित कुमार सिन्हा, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के निदेशक आशीष चौहान, पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। मैं निवेदन करूंगा उप निदेशक सत्य सिंह सर से कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष आशुतोष जी, आपका भी स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ने भालू हमले में घायल हुए पीड़ित छात्र से दूरभाष पर सीधी बातचीत कर न केवल उनका हालचाल जाना बल्कि उसे ढांढस बंधाते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार और सुरक्षा के हर स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। नहीं, उन बच्चों की निश्चित रूप से बहुत उन्होंने हिम्मत का काम किया है। आरव और दीपिका, आज मैंने दोनों ही बच्चों से बात की थी और सच में उनकी मैं हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं। मैंने भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी अनुरोध किया है कि हमको फेंसिंग के क्षेत्र में और जो भी सुरक्षा के जितने भी नियम हो सकते हैं उन नियमों में, मानकों में छूट देकर हमारे यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है, उसमें हमारे राज्य की मदद होगी। उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल इकाई ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट कार्यकुशलता और मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में संचालित साहसिक बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने SDRF उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। ये सम्मान विशेष रूप से उन त्वरित, जोखिमपूर्ण और सफल रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया है जिनमें उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। SDRF द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे SDRF बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। SDRF माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है। यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गई सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात महान राज्य आंदोलनकारी श्री इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बडोनी के राज्य निर्माण आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा को समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को दिशा और जनशक्ति प्रदान की। उनके विचार, संकल्प और राज्य हित के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में विंटर कार्निवाल महोत्सव के पहले दिन देर रात गायक कलाकार परमेश्वर शर्मा का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक कुछ युवकों ने रंग में भंग डाल दिया और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा, जबकि बार बार मंच से अनुरोध किया जा रहा था कि जो लोग मंच के आसपास आ गए हैं वो पीछे चले जाएं, पर किसी ने भी नहीं सुनी। इसी बीच कुछ पत्रकार साथियों द्वारा कार्यक्रम की कवरेज के लिए आगे बढ़ रहे थे कि युवाओं ने उन्हें रोक दिया और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की होने लग गई। पुलिस प्रशासन ने युवाओं को बहुत संभालने की कोशिश की, पर सब नाकाम साबित होगी। हंगामा को देखते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पुलिसकर्मियों को कुछ निर्देश दिए और चलते बने। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल भी उनके पीछे पीछे चलते बने। ये सारा आपका प्रोग्राम आपके लिए। प्रोग्राम चाहते हो कि नहीं? पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे जाओ। कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ब्रीफिंग में सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम को स्वास्थ्य और राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट ब्रीफिंग 11 प्रस्तावों पर मोहर। नेचुरल गैस सस्ती, सेब किसानों से 51 रुपए किलो खरीद, कलाकारों का
भत्ता दोगुना। देहरादून में बुधवार को राज्य कैबिनेट की ब्रीफिंग शुरू हुई, जिसमें सचिव मीनाक्षी सुंदरम और डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 11 एजेंडे पेश किए गए हैं, जिन पर अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड में वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन मिलता है, तो ये मासिक पेंशन की धनराशि बढ़ा दी गई थी। ये वर्ष 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि 3000 निर्धारित की गई थी और आज उसको बढ़ा करके 6000 करने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक तो मुख्य तौर पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो उम्र था, जो पहले 50 था, अभी उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है। दूसरा, जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो अभी विकसित हुए हैं उसके अनुसार और जो नए एनएमसी के नॉर्म्स आए हैं 16 अगस्त 2023, उसके अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। और जो स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट है जो हल्द्वानी में है, उसमें उसके भी जो पद हैं, डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के पद भी क्रिएट किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शांकरी में आयोजित केदार कांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन नगरी सांकरी में आयोजित विंटर फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ करते हुए पर्यटन दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सांकरी केवल एक गांव नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का जीवंत संग्रहालय है। पहली बार सांकरी आगमन पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के स्नेह और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ की पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला, लोकगीत, लोकनृत्य और सरल पहाड़ी जीवन शैली उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ विकास भी, विरासत भी की सोच को साकार करता है। राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और इसी क्रम में आज यहाँ सांकरी में ये विंटर फेस्टिवल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ है। ये आने वाले समय में केवल सांकरी क्षेत्र नहीं, सांकरी समेत आसपास के क्षेत्रों और पूरे राज्य के अंदर शीतकाल में हमारे पर्यटकों के उनको आकर्षित करने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, मातृशक्ति को, स्थानीय व्यापारियों को और होम स्टे संचालकों को अनेक प्रकार का जो काम यात्रा के समय करते हैं उनको शीतकाल में मिलेगा और अनवरत रूप से पूरे साल भर हमारे यहाँ पर्यटन चलेगा और इससे ये बड़ी एक समृद्धि आएगी। पलायन जैसी जो एक चुनौती है, वो चुनौती भी हमारे निश्चित रूप से उसको भी हम पार कर पाएंगे।